5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार आए, जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल, पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है, बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकल कर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा, शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है कि शंकर भगवान की एक बेटी नहीं, शिव जी की जया, विषधारा, श्यामली बारी, दौतली देव, अशोक सुंदरी, और केवल यही बेटी नहीं, शिव जी की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल जाकर, कोई कन्या हो, कोई स्त्री हो, कोई नारी हो, कोई माँ हो, अगर शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अगर समर्पित करती है तो वो शंकर की पुत्री ही कहलाती है, शिव की बेटी ही कहलाती है। वो शिव जी की पुत्री है, शिव जी की बेटी है। आप किस रूप में, किस भाव से भगवान शंकर को रिझा रहे हैं? सबसे पहले तो शिव महापुराण का एक संवाद अपनी बुद्धि में बिठा लो। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, गला पकड़ रहा है, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, वो भी कि जो एक बार शिव से संबंध बना लेता, भगवान शंकर से एक रिश्ता, भगवान शंकर से एक संबंध, भगवान शंकर से एक नाता जोड़ लेता, जिसने संबंध जोड़ा वो भले बाद में भूल गया, जिसने संबंध जोड़ा हो सकता है कि वो बाद में भूल जाए कि हमारा संबंध भगवान शिव से हम जोड़ चुके। पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उस संबंध को कभी नहीं भूलता। मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव उस संबंध को कभी समाप्त नहीं करता। और मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जागे बाबा, डोर छड़ना कटी जागी। भोले मैं तेरी कथम शंभो मैं तेरी कथम हवा भी उड़ती जागी बाबा, डोर छड़ना कटी जागी। संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। भगवान से अपना एक संबंध, भगवान से एक अपना संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। शिव जी से एक संबंध जोड़। जितने पुत्र हैं, जितने बेटे, जितने भाई, जितने बंधु इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे जीजाओं से, मेरे बेटाओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, आप शिव को अपना पिता मानकर उससे बाप और बेटे का संबंध जोड़िए। और जितनी जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी की मेरी माएँ विराजमान हैं, जितनी मेरी बेटियां विराजमान हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जीजियां बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, वो भी शिव जी से, शिव को अपना पिता मानकर एक पुत्री का जो संबंध होता है, एक बाप और बेटी का जो संबंध होता है, वो संबंध जोड़ो। कोई काम अटकता है तो अपन कह देते हैं हमारी पहचान तुम जानते नहीं हो, उस मिनिस्टर से है, उस मंत्री से है, उस विधायक से है, उस सांसद से। और जब सबके हाथ जोड़ लिए जाएं, सबसे कह लिया जाए और कोई कुछ ना कर पाए, तब आखिरी में हाथ जोड़कर उस पिता से जो तुमने संबंध जोड़ा है, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का, एक लोटा जल लेकर अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से अपने दिल की बात कहना। वो परमात्मा जो दुनिया नहीं कर सकती, वो शंकर तुम्हारे साक्षी में आकर कर जरूर जाए। ऐसे ही शिव महापुराण के उपाय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।